नंबर 9 है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है, लिंग निर्धारण तक आएगा। विकास वाला जो इवोल्यूशन वाला पोर्शन है वो हमारे सिलेबस से डिलीटेड है, ये नहीं आएगा। तो हमारा जहाँ तक आ रहा है वहां तक हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पहले है अनुवांशिकता। अनुवांशिकी क्या होता है बच्चे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे जो पशु होते हैं वो उनके जनक जैसे ही लगते हैं देखने में। जैसे उनके जो रोए होते हैं, फर होता है उनका रंग, जैसे कैट है, डॉग, जैसे पैचेस होते हैं व्हाइट कलर के, ब्लैक कलर के, तो उनकी आने वाली संतति पर भी दिखाई देते हैं। मनुष्य में देखा जाए तो स्किन का कलर, बालों का कर्ल होना, स्ट्रेट होना, आंखों का जो हमारी आईज होती है परितारिका, उसमें किसी की ब्राउन, किसी की ब्लैक, और भी कई सारे लक्षण होते हैं। आपकी जीभ है, जैसे मैं जीभ बाहर निकालूं तो स्ट्रेट आगे कहीं भी फोल्ड होकर आ जाती है, ये भी आनुवांशिक लक्षण है। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आनुवांशिक मतलब पीढ़ी से पीढ़ी पर पहुंचते रहना। अब है विविधता। विविधता होता है वेरिएशन, अलग अलग प्रकार। तो जो भिन्नताएं दिखती हैं, रंग, रूप, कद, काठी, हर इंसान का चेहरा आपको थोड़ा थोड़ा अलग अलग दिखता ही है। दिखता नहीं दिखता? आप सब इतने सारे बच्चे बैठे हो, सबके फीचर्स में डिफरेंस है। यस मैम। तो उसे कहते हैं विविधता। जो वेरिएशन, जो अलग अलग भिन्नताएं दिख रही है वो है विविधता। विविधता दो प्रकार से हो सकती है आनुवांशिकता में। एक तो शारीरिक कोशिका। हमारे शरीर में दो प्रकार की कोशिका है। पूरे शरीर में जो कोशिका है वो शारीरिक कोशिकाएं हैं, और जो युग्मक होते हैं, जनन कोशिकाएं होती है, वो होते हैं हमारे जनन कोशिका विभिन्नता। पढ़ा था ना पिछले पार्ट में, 8वें पार्ट में। अंडा और शुक्राणु, उनके अंदर भी तो कोशिकाएं हैं, केंद्रक हैं। तो जो अनुवांशिकता के लक्षण पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं वो जनन कोशिका विभिन्नता कहलाती है। शारीरिक कोशिका विभिन्नता अलग अलग हो सकती है, इसका अनुवांशिकता से कोई लेना देना नहीं है। ये आप तैरना सीखें, ये अलग तरीके की भिन्नता, उससे हाइट बढ़ सकती है। आप जिम जाने लगे, शरीर की संरचना में बदलाव हो सकता है। वातावरण में धूल मट्टी इतनी है जिसकी वजह से आंखों पर प्रभाव पड़ सकता है। स्किन का कलर चेंज हो सकता है जैसे वातावरण में आप रह रहे हैं। तो ये शारीरिक कोशिकाओं में जो बदलाव हो रहा है वो बाहर के रूप से भी हो सकता है, वातावरण या किसी खान पान की वजह से। और जो जन्म कोशिका विभिन्नता है वो जन्म से ही प्राप्त होती है माता पिता से, उसका जगह परिवर्तन से प्रभाव नहीं होता। आ रहा है समझ? यस मैम। उसके बाद है जन्म के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। अब संचयन माना दो तरीके से सकता है, आसेक्सुअल और सेक्सुअल। आसेक्सुअल जैसे डीएनए वगैरह है, अलैंगिक जनन। अमीबा है, अमीबा के अंदर कोई बहुत, जैसे अमीबा है और बैक्टीरिया, जीवाणु है। जीवाणु के अंदर कोई क्रोमोसोम वगैरह तो होते नहीं है, उनके अंदर डीएनए की स्ट्रेंथ होती है, बस ऐसे ऐसे उनके केंद्र के अंदर। तो उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि हो जाएगी, थोड़ा बदलाव हो जाएगा, चेंज हो जाएगा उसके पैटर्न में। कोई बहुत सारे डीएनए के पैटर्न, गुणसूत्र वगैरह तो होते नहीं है। तो सूक्ष्म जीवों में ज्यादातर ऐसा पाया जाता है। तो केवल डीएनए की त्रुटियों के कारण बदलाव आ जाए थोड़ा बहुत, तो वो आ जाएगा अलैंगिक जन्म में। लैंगिक जन्म में मनुष्यों में जीव जंतु, पशु पक्षियां, कैट, डॉग, लायन, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब होते हैं। और भी एक्सेट्रा एग्जांपल है। उनमें प्रॉपर गुणसूत्र होते हैं, माना कि क्रोमोसोम होते हैं। उसमें आप आगे पढ़ेंगे म्यूटेशन है, म्यूटेशन वर्ड पढ़ेंगे आप। डीएनए में कोडिंग डिकोडिंग होती है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ज्यादा वेरिएशन पाया जाता है, क्योंकि नर और मादा का जब संलयन होता है तो आधे लक्षण मादा के होंगे, आधे लक्षण नर के होंगे, दोनों के लक्षण मिक्स होकर के नया कैरेक्टर आ सकता है। तो यहाँ चांसेस भिन्नता के लैंगिक जन्म में अधिक होते हैं, अलैंगिक में बहुत कम होते हैं। उसके बाद विभिन्नता का लाभ। लाभ क्या है, फायदा क्या है? तो पहचानने में आसानी होती है, चीजों को अपने अनुसार ढालने में, जैसे जैसा वातावरण है, भिन्नता के कारण आप आसानी से उसके अनुकूल रह सकते हैं। कई सारे ऐसे जीव, एक बार क्या हुआ था, एक जैसे मान लीजिए आपने
हरे रंग के कीड़े देखे होंगे पत्तियों पर, मैंने पहले भी उदाहरण दिया है। अगर वो हरे रंग के ना हो, रेड कलर के हो, ब्लैक कलर के हो, तो उनको जो प्रेडेटर्स है, उनको शिकार करने वाले कौवे, चीले और भी जो कीड़े मकोड़े खा लेते, उनको आसानी से पकड़ लेंगे, आसानी से देख पाएंगे। अगर मिलता जुलता रंग है तो वो क्या होगा, उसमें देखने में आएगा, बहुत फोकस करना पड़ेगा। अगर हरे रंग का कीड़ा उसी रंग की पत्ती पर है तो वो चलेगा तो बेशक महसूस हो सके, नहीं तो इतनी सारे हमें पत्तों में पता नहीं चलता। तो जो अभी क्या है, शारीरिक संरचना जो अनुवांशिकता हरे हरे हो रहे हैं वो, तो वो क्या कर रहा है, उसको लाभ भी तो दे रहा है, उसके जीवन काल में दे रहा है, दे रहा है। यस मैम। कछुआ है, उसके ऊपर इतना ठोस कवच है, वो क्या है, उसका अनुवांशिक लक्षण है, उसको सुरक्षा दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो भिन्नताएं जो जीवों में पाई जाती हैं, वो उनके जीवन को बनाए रखने में सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब जैसे नदियों के किनारे जहाँ पानी होता है, उनकी चोंच लंबी होती है ताकि वो गहरे पानी से भी मछली आदि को पकड़ के खा सकें। छोटी सी होगी तो मुंह जाएगा पानी में, तो पानी उनकी आंखों में हर जगह से मिल जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है ज़्यादा देर तक ढूंढ पाना, मर भी सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनकी संरचना अनुवांशिकता के लिए क्या पहुंचा रही है, लाभ। वहाँ के पक्षियों की संरचना अलग है, यहाँ के पक्षियों की संरचना अलग है। बर्फीले इलाकों के जो जैसे भालू है, उनके ऊपर बड़े बड़े फर होते हैं, वैक्सीन की लेयर होती है, पैर गद्देदार होते हैं, ऊंट के पैर लंबे होते हैं। ये सब भिन्नताएं क्या है, उनको जीवन यापन करने में क्या कर रही है, सहायता कर रही है, लाभ दे रही है। तो अनुवांशिकता कई प्रकार से भिन्नताएं होती हैं, वो लाभ पहुंचाती है। अब एक मेंडल वैज्ञानिक रहे हैं, जॉर्ज मेंडल, जिनका अनुवांशिकता के जगत में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनको अनुवांशिकता के पिता का नाम भी दिया जाता है। इन्होंने अनुवांशिकता के बारे में जो भिन्नताएं आती हैं बहुत कुछ बताया और पेपर में बहुत आता है। मेंडल ने मटर के पौधे का अनुवांशिकता के लक्षणों को जानने पहचानने में प्रयोग करा। मटर के पौधे का क्वेश्चन आता है, मटर के पौधे ही क्यों? क्योंकि मटर के पौधे का जीवन काल छोटा होता है, जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, जल्दी फल आ जाता है। दूसरी बात, मटर के पौधे में स्वपरागण, परपरागण स्वपरागण पढ़ा था, यस मैम। तो स्वपरागण करा सकते हैं और मनुष्य आर्टिफिशियली भी इसका परागण करा सकते हैं प्रयोगशाला, इसलिए भी इन्होंने लिया। और क्या कारण रहा मटर के पौधे को ही लेने का मेंडल के द्वारा? इसमें बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। 7 लक्षणों पर विशेष फोकस दिया उन्होंने। पहला है 7 विकल्पी लक्षण थे, इसलिए उन्होंने इसको चुना। पहला लक्षण है बीज का आकार। बीज का आकार झुर्रीदार सिकुड़ा हुआ भी हो सकता है, गोल फूली हुई मटर भी हो सकती है, ये लक्षण। दूसरा, बीज का रंग। 2 तरीके की मटर आती, पीली मटर, हरी मटर, ये भिन्नता भी है। फिर उसमें जो फूल आते हैं, सफेद, पर्पल, गुलाबी, अनेक प्रकार के 2-3 प्रकार के रंग पाए जाते हैं। फली जो मटर छीलते हैं तो फली निकलती, दाने निकलते हैं, वो गोल भी हो सकते हैं और सिकुड़े हुए भी हो सकते हैं। फिर है फली का आकार। फली का आकार वही गोल सिकुड़ा हुआ। फिर पुष्प की स्थिति। पुष्प किसको कह रहे हैं? फूल को कह रहे हैं। फूल कैसा हो सकता है? देखो, फूल का जो आकार है, आकृति, स्थिति है, वो यहाँ पर भी फूल हो सकता है, बहुत सारे, और कईयों में तने में कहीं एक फूल यहाँ होगा, कहीं यहाँ, तो कोई तो टॉप पर मिल रहे हैं, कोई इधर और उधर मिल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसकी स्थिति हो गई। उसके बाद है तने की ऊंचाई। तना लंबा भी हो सकता है और छोटा भी, जिसकी वजह से पौधा लंबा पौधा और बोना पौधा। ये 7 लक्षण इसके अंदर पाए गए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद मेंडल ने अनुवांशिकता में पहली जाति में कैसे पौधे मिलेंगे, पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में कैसे पौधे मिलेंगे, इसके ऊपर उन्होंने पनेट वर्ग बनाया। पनेट वर्ग, पनेट वर्ग एक मैथमेटिकल तरीके से उन्होंने कैलकुलेशन की, जिससे कि पीढ़ियों के अंतर को मापा जा सकता है। वो आज आप सीखिए। आज हम मेंडल का पहला योगदान पढ़े, जो है एकल संकरण। एकल संकरण को मोनोहाइब्रिड भी कहते हैं। एकल संकरण को और क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड। अगर ऐसे लिखा आ जाए मोनोहाइब्रिड, तो भी आप समझेंगे एकल संकरण।
एकल संकरण का मतलब है एक लक्षण। मान लीजिए हमने ये वाला लक्षण उठा लिया, ऊंचाई। ऊंचाई माना हाइट, इन्होंने हाइट का एक लक्षण ले लिया, एकल माना एक, संकरण माना लक्षण, एक लक्षण ले लिया, वो हमने ले लिया हाइट। हाइट माना पौधे की ऊंचाई। इसको लेकर के चल। अब ऊंचाई में दो बातें ही हो सकती है, लंबा और बौना। लक्षण एक है उसकी हाइट, लेकिन उसके अंदर दो बातें हैं, लंबा और बौना। तो लक्षण कौन सा है वो? अब बात करें रंग, तो रंग दो हो जाएंगे। मान लीजिए फूल सफेद और गुलाबी रंग का है, लेकिन वो है किस बारे में बात? रंग के बारे में। तो वो लक्षण तो एक ही हुआ ना। अब रंग अनेक प्रकार के हो गए। ऐसे यहाँ पर ऊंचाई लंबी और छोटी है, लेकिन वो किसकी बात रही है? लक्षण कौन सा हो गया? एक हो गया। जब भी हम ये संग्रहण करते हैं, इसमें दो कैरेक्टर लेते हैं। जो बड़ी एबीसीडी से दिखाया जाता है उसको कहते हैं प्रभावी लक्षण। यहाँ दिखाएंगे हम प्रभावी लक्षण, जो अपने आप को ज्यादा दिखाए कि आने वाली पीढ़ी में उसका लक्षण ज्यादा दिखाई दे, उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण। उसको बड़ी एबीसीडी से दिखाते हैं। और अप्रभावी दूसरे नंबर के बच्चे में, तीसरे नंबर के बच्चे में या पौधे में दिखाई दे रहा है, बाद में दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, उसे कहेंगे अप्रभावी। दिखेगा लेकिन कम है। अप्रभावी लक्षण इंग्लिश में कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। उसको छोटे से कैरेक्टर जब भी लिखे तब डबल में लिखना है, जोड़े में। आगे बात समझ? यस मैम। तो ऊंचाई के लिए जो लंबा पौधा होगा उसके लिए हम लेंगे दो कैपिटल टी, उसके बाद दो स्मॉल। बड़ा है प्रभावी लक्षण है, माना कि लंबा पौधा, बड़े को प्रभावी लक्षण कहते हैं। पेपर में बड़ा अक्षर होता आप क्या समझेंगे? प्रभावी लक्षण। और छोटे को अप्रभावी लक्षण। आ रहा है बच्चे समझ? यस मैम। वैसे लास्ट तक को ध्यान से समझेंगे। लंबा पौधा माना प्रभावी लक्षण और घना पौधा माना अप्रभावी लक्षण। ये जनक है, मतलब माता पिता मान लो जनक है। एक पौधे के अंदर जनक जो हमने पौधा ले लिया, आपस में निषेचन कराएंगे। एक पौधा हमने लंबा ले लिया और एक पौधा हमने छोटा ले लिया ओरिजिनल। जब इनका संयंत्र जनक है, जनक पौधा जिनसे ले रहे, ये जनक कोशिका ले लिया, इनमें से एक एक कोशिका ले, तो इसमें से एक लेंगे और इसमें से एक लेंगे। इनके जो आपस में मेटिंग कराएंगे, हाइब्रिड कराएंगे, तो जो पहली संतति आएगी वो ये पहली संतति है, मतलब पहली पीढ़ी है। तो इसको कहते हैं F1, फ्लायर 1। उन्होंने नाम दिया F1 माना फ्लायर 1। तो पहली पीढ़ी के आगे T और कितना क्लियर हुआ? यस मैम। इसका बदल में देखेंगे थोड़ा सा। जो पहली पीढ़ी मिली है, अगर इसमें एक भी लक्षण प्रभावी दिख रहा है तो बेसिक ये मिक्स है, ये तो इसका जीनोटाइप है, लेकिन ये पौधा दिखेगा क्यों? क्योंकि प्रभावी लक्षण साथ में मिक्स है, लेकिन पौधा देखने में कैसा आएगा? अब क्या करेंगे? जो पहली पीढ़ी आएगी इसका स्वपरागण कराना, स्व निषेचन परागण होगा। दो कैरेक्टर इसमें है और दो कैरेक्टर इसमें। मतलब जैसा हमने यहाँ लिया बड़ी फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, ऐसे नहीं कि ऊपर छोटा लिखिए नीचे बड़ा लिखिए। जैसा पैटर्न एक बार ले यहाँ लिया वैसा ही पैटर्न, और आप कोशिश करिए पहले बड़े अल्फाबेट को प्रायोरिटी दीजिए, बाद में छोटे अल्फाबेट। अब क्या करेंगे? ये बॉक्स खाली रहता है, इसको पनेट वर्ग कहते हैं। इसका इससे निषेचन कराएंगे तो टी और टी डबल, इसका इसके साथ कराएंगे तो बड़ा टी और छोटा टी। बड़ा लिखेंगे। इसका इन दोनों के साथ कराया आगे। अब इसका इन दोनों के साथ कराएंगे तो बड़ा टी छोटा टी। फिर इसका ही इसके साथ कराएंगे तो छोटा टी बड़ा छोटा। वो छोटे छोटे हैं ना, पहले इसका इसके साथ कराया गया है, फिर इसका इसके साथ कराया तो ये, फिर इसका इसके साथ कराया तो बड़ा टी छोटा टी, इसका इससे पहले छोटा टी छोटा टी, स्मॉल टी स्मॉल। क्लियर हुआ? यस मैम। जहाँ एक भी बड़ा टी है वो पौधे कैसे होंगे?
लंबे। तो कितने लंबे पौधे हो गए? 1 2 3। और बौने पौधे कितने होंगे? क्योंकि दोनों का छोटा है तो यही बौना पौधा है। तो जो हम बाहर रूप से देख रहे हैं, लंबा है, बौना है, पौधे की हाइट देख लेना बाहर से, अंदर तक नहीं मालूम कि मिक्स है कि ओरिजिनल है। बाहरी रूप से देख लिया। ऐसे लक्षणों को कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। फिनोटाइप। इसमें थोड़ा फोकस। फिनोटाइप फिनोटाइप आ गया 3 और 1। कह सकते हैं कि भाई 3 हिस्सा, टोटल 4 है। 3 भाग तो इसके लंबे पौधे का हो गया और 1 भाग इसका छोटा पौधा। इन 4 में से 1 छोटा आया, इन 4 में से 3 लंबे आए। आ रहा है समझ? यस मैम। तो डाउट तो नहीं किसी को? 2 है तो इसको लिखे 3:1। ये इसका फिनोटाइप, ये निकालना पड़ता है। फिनोटाइप आया समझ? यस मैम। अब मैं आपको थोड़ा सा जीनोटाइप बताऊं। बड़ा आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। ये आपने फिनोटाइप निकाला, इसी बॉक्स का, इसी पनेट वर्ग का जीनोटाइप। जीनोटाइप, आवाज नहीं। जीनोटाइप। जीनोटाइप में क्या होता है बच्चे? इनके ABCD के हिसाब से देखते हैं। तो देखो कितने प्रकार के लिखो। टी, बड़ा टी, छोटा टी। ये दोनों एक जैसे, तो बार बार काटने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखते हैं। फिर छोटा टी, ये अनुपात आ रहा है। इससे ज्यादा और कोई अंतर का अल्फाबेट नहीं है। नो मैम। एक ये पैटर्न है, एक ये वाला और एक ये कितने हैं? 1। फिर अनुपात, ये कितने हैं जैसे? 2। और ये कितना है? 1। तो जीनोटाइप आ गया 1:2:1। क्लियर हुआ? यस। लंबे पौधे अगर देखे जाए तो ये दोनों के 3 और 1। इससे ये पता चलता है ये ओरिजिनल है, ये मिक्स है, ये भी ओरिजिनल। क्लियर हुआ? यस मैम। तो ये था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जो लक्षण प्रभावी होते हैं बड़ी ABCD से दिखाते हैं, और वो अगर एक भी है तो अपना ही लक्षण पीढ़ी में दिखाएंगे। जो छोटे में होते हैं उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं, उनको छोटे अल्फाबेट से दिखाते हैं। ये मेंडल ने बताया, और जो वर्ग बनाए से कहते हैं पनेट वर्ग। क्लियर है? यस मैम। बाकी का नेक्स्ट क्लास में।